हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो आपकी क्लास 12th का प्रीवियस ईयर पेपर है और ये पेपर हमने स्टार्ट किया था यूपी बोर्ड का, जो कि 2024 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो अब तक इसके दो पार्ट आ चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। कोशिश तो मैंने की थी कि मैं पार्ट 2 में सारा पेपर खत्म करा दूं, आपको सोल्व करा दूं, बट वो हो नहीं पाया था। तो हमने क्वेश्चन 5 तक, एक्चुअली यहाँ तक हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया था। आज जो हम लोगों को डिस्कस कर लेना है वो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आज हमें दो ही क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। कहने के लिए बस दो ही है, बट इसके बहुत सारे क्या हैं, सब पार्ट्स भी हैं। तो 6 और 7 को आज हम यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे डिटेल में, और यहाँ पे आपका ये वाला पेपर हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये है हमारा सवाल जो कि है 6 वाला, ये कि व्हाट हैपेंस व्हेन, जब आपको बस क्या देनी है, बस केमिकल इक्वेशंस देनी है इनकी। ठीक है, तो नंबर 1 है कि इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट करता है सोडियम इथोक्साइड के साथ। इथाइल ब्रोमाइड किसके साथ रिएक्ट करता है? सोडियम इथोक्साइड के। अब देखो, आपको ना मोलिकुलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, आपको नेमिंग आनी चाहिए, तभी आप लोग लिख पाओगे। अदरवाइज अगर आपको इक्वेशन आती भी है, नेम रिएक्शन भी आती है, तब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो देखो, फर्स्ट वाला जो है उसमें है इथाइल ब्रोमाइड, जो कि क्या है, एक एल्काइल हैलाइड है। वो रिएक्ट करता है सोडियम इथोक्साइड के साथ। किसके? सोडियम इथोक्साइड के साथ में। ठीक है, ये क्या है? एल्काइल हैलाइड, जो कि है हमारा इथाइल ब्रोमाइड, रिएक्ट करता है किसके साथ में? सोडियम इथोक्साइड के साथ में, जो कि क्या होता है, एक एल्कोक्साइड भी होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड भी होता है। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से हमें जो मिलेगा ना, वो ये मिलेगा, इधर लिख देती हूँ मैं, C2H5O C2H5। मतलब हमें यहां से क्या मिलेगा? ईथर मिलेगा, और उस ईथर का नाम क्या होगा? डाई इथाइल ईथर। क्या होएगा ये? डाई इथाइल ईथर। तो देखो, जब भी एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है एल्कोक्साइड के साथ में, तो ये एक नेम रिएक्शन होती है जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। क्या है? विलियमसन सिंथेसिस। तो ये एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम क्या है? विलियमसन सिंथेसिस। जब एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा एल्कोक्साइड के साथ में, तो वो फॉर्मेशन कर देगा किसकी? ईथर की, और साथ में यहाँ पे हमारे बाय प्रोडक्ट भी आउट हो जाएंगे, जो कि क्या होगा? NaBr, जो कि क्या होगा? प्लस में NaBr। तो आई इतनी बात समझ में। इसका फर्स्ट पार्ट कि इथाइल ब्रोमाइड की जो मैंने रिएक्शन कराया सोडियम इथोक्साइड के साथ में, तो यहाँ से क्या मिला है? ये मिला है C2H5O C2H5 प्लस का NaBr। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड और डाइथाइल ईथर, हमें क्या मिला है? एक एज अ मेन प्रोडक्ट। तो आइए आप लोगों को इतनी बात समझ में। ठीक है, और नाम क्या था रिएक्शन का? विलियमसन सिंथेसिस। क्या था? विलियमसन सिंथेसिस। तो फर्स्ट वाला हुआ पार्ट। उसके बाद आप लोग आ जाओ सेकंड वाले पे, कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ। मतलब कि हमें एक अराइल हैलाइड दे दिया, इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन, जो कि रिएक्ट करता है किसके साथ में? नाइट्रिक एसिड के साथ में। इसके साथ में रिएक्ट करता है, जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, तो अगर नाइट्रिक एसिड के साथ में ये रिएक्ट करेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। तो यहाँ से रिएक्शन कौन सी होने वाली है? नाइट्रेशन। क्या होने वाला है? ये नाइट्रेशन। ठीक है, और नाइट्रेशन क्या होती है? एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके एक बार चेकआउट कर लेना। हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स का ये है सवाल। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन क्या है? एक अराइल हैलाइड है, और इसकी रिएक्शन जब मैंने नाइट्रिक एसिड के साथ कराई, तो यहाँ से मेरे को जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ या मिला, वो मिला NO2 पॉजिटिव। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों बना, कैसे बना, ये आप सब चैप्टर 1 को पढ़ लो। हर एक चीज मैंने आपको बता रखी है। वो इसीलिए बता रखी है कि ताकि जब हम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें, हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, क्लोरीन के बराबर में एक बार इधर लगेगा NO2 ऑर्थो पोजिशन पे, और जी एक बार आपका कैसा लगेगा? इधर पैरा पोजीशन पे। तो एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा हमें? एक बार ऑर्थो, एंड एक बार हमें क्या मिलेगा? पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, जिसमें से पैरा क्या हो जाएगा? मेजर, एंड ऑर्थो हमारा क्या हो जाएगा? माइनर। ठीक है, अब ये वाला मेजर क्यों होता है? कारण है स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ग्रुप दूर दूर है। ठीक है, इनके बीच में कोई रिपल्शन नहीं है, इसलिए ये वाला क्या होगा? मेजर। ये क्या हो जाएगा? आपका माइनर प्रोडक्ट। आई इतनी बात समझ? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखे हैं तो सही है, लेकिन नहीं पढ़े फिर शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है,
अब आ जाओ थर्ड, कि क्लोरोबेंजीन को मैं हीट कर रही हूँ एट 623 केल्विन पे एंड 300 atm प्रेशर पे विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये फिर से एक प्रोसेस है जिसका नाम है डोस प्रोसेस। क्या है? डोस प्रोसेस, और जिसमें क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये है मेरे पास क्लोरोबेंजीन, इसको मैं हीट करा रही हूँ 623 केल्विन पे 300 atm पे। ठीक है, और किसके साथ में? NaOH के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो होता ही क्या है, यहाँ पे बन जाता है फिनोल। क्या हो जाता है? यहाँ पे बन जाता है फिनोल। अब होता ये है कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे को सब्स्टिट्यूट करता है। अब यहाँ से बाहर निकला Cl नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे OH नेगेटिव अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोफाइल निकला दूसरे के कोस्ट पे, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस प्रोसेस का नाम है डोस प्रोसेस। ठीक है, अब चूंकि होता ये है कि अगर मैं अराइल हैलाइड्स में कोशिश करूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने की, थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम टेम्परेचर भी हाई ले रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर भी क्या ले रहे हैं? हाई। मीन्स हम ड्रास्टिक कंडीशन इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना इधर हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आइए आप लोगों को इतनी बात समझ में। ठीक है, तो ये था जी आपका सवाल नंबर थर्ड। अब मैं एक चीज और बोलूंगी कि जो बच्चे CBSE बोर्ड के हैं, अगर वो ये सोचेंगे हम इस पेपर को अटेम्प्ट ना करें, या यूपी वाले अगर ये सोचते हैं कि हम CBSE का पेपर अटेम्प्ट ना करें, तो ऐसी गलती मत करना। आपको तो सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सिलेबस सेम है। और मैंने जो एनालाइज किया वो ये किया कि नंबर ऑफ जो पैटर्न है ना क्वेश्चंस को पूछने का या टॉपिक्स को, वो दोनों का सेम ही है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके सेम ही है, रिपीटेड ही है। तो एक दूसरे के बोर्ड का पेपर कर लो सोल्व, क्या पता अगली बार आपसे वो ही पूछ लिया जाए। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस कौन सा था हमारा? डोज प्रोसेस। ठीक है, अब आज फोर्थ पे, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? सल्फोनेशन। यहाँ पे क्या हो रही है? सल्फोनेशन। ठीक है, तो देखो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में? कंसंट्रेटेड, या कंसंट्रेटेड तो खैर इन्होंने नहीं दिया कुछ भी, तो सिंपली आप लिख लो सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4 के साथ। किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे जो होएगा वो होएगा सल्फोनेशन, जिसमें Cl के एक बार ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा SO3H, और जी एक बार आ जाएगा किस पे? पैरा पोजीशन पे। किस पे आ जाएगा? पैरा पे। और जिसमें ऑर्थो और पैरा पे से मोस्टली पैरा होती है मेजर, कुछ एक वो कंडीशंस होती है कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तब ऑर्थो होती है हमारी मेजर, अदरवाइज कौन सी होती है? पैरा ही होती है मेजर। ठीक है, तो ये क्या था? सल्फोनेशन। तो देखो सारे के सारे सवाल ना आपसे, अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है हेलोएल्कीन्स हेलोएरिन्स, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन ना यहाँ से अटेम्प्ट कर ले जाते बड़े आराम से। ठीक है, बट अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी नहीं उठाई, फिर तो बस भगवान आपको जाने और आप भगवान को जाने, फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो भाई पढ़ लो, अभी बहुत कम टाइम है, पढ़ लो। अब देखो इथाइल क्लोराइड हीट करते हैं अगर हम इसको एक्वस QH के साथ में। अच्छा, आप लोग ये मत सोचना कि मैं आप लोगों को डराती हूँ या ऐसा, तो कुछ नहीं है। बस मैं ही चाहती हूँ कि टाइम रहते आप लोग तैयारी कर लो, ताकि फिर बाद में वैसे ही बहुत टेंशन होती है, आगे फिर सर्दियां भी आने वाली है, फिर आपका पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। तो अभी टाइम भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, सब कुछ है, तो मैं आप लोगों को पढ़ा भी रही हूँ, तो अभी पढ़ लो, अच्छा है। ठीक है, अब देखो इथाइल क्लोराइड मीन C2H5Cl, इसको मैं हीट करा रही हूँ एक्वस QH के साथ में। किसके? एक्वस QH के साथ में। तो यहाँ से देखो प्रोडक्ट बन रहा है सिंपली ये इथानॉल एल्कोहल। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक्वस के बजाय एल्कोहलिक KOH होता, क्या होता? एल्कोहलिक KOH, तो आप लोगों का प्रोडक्ट बनता फिर ये एल्कीन। अब आप लोग बोलोगे ये तो जादू हो गया, दोनों में KOH ही है ना? दोनों में KOH है, लेकिन इसके अंदर क्या है? एक्वस KOH है। क्या है? एक्वस। एक्वस का मतलब है कि यहाँ पे आपको K+ मिलेगा और H- अलग से मिलेगा, मीन से बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो ये OH नेगेटिव आके ना इधर चुपके से अटैक कर लेगा और ये बन जाएगा C2H5OH मीन्स आपका एथेनॉल। बट अगर मैं बात करती हूँ एल्कोहलिक KOH की, तो एल्कोहलिक KOH का मतलब होता है कि ये आपका बेस है। यहाँ पे KOH कैसे बिहेव कर रहा है? बेस की तरह, और बेस का काम होता है हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट आउट करना। मीन्स यहाँ पे क्या होगा फिर? बीटा एलिमिनेशन। क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन। देखो कैसे होगा, इधर क्या है, इसको ना मैं थोड़ा सा साफ सा लिख देती हूँ, है ना।
ताकि आप लोग मेरी बात पे गौर फरमा लो। देखो इधर है हाइड्रोजन 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 H और Cl, ठीक है। ये है क्लोरीन, इसकी जो बगल वाली पोजीशन है ये तो हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। तो इधर क्या है बेस एल्कोहलिक OH, ये आएगा प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट आउट करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, Cl यहाँ से हो जाएगा आउट और CH2 डबल बॉन्ड CH2 मींस किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी एल्कीन की। और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकला, इसीलिए इसका नाम होता है बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। क्या होता है बीटा एलिमिनेशन या फिर डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी। क्या होता है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी। इसी रिएक्शन का नाम होता है ट्रांस एलिमिनेशन भी। और इसी के अंदर वो दो प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें एक होता है सेटजेफ, एक होता है होफमैन। अगर आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है, बाकी मैंने पढ़ा रखी है, फिर से मैं आप लोगों को बोलूंगी, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्कीन्स, ठीक है। तो जाके पढ़ लो, सही बता रही हूँ, मजा आ जाएगा आप लोगों को, दिल खुश हो जाएगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। आई इतनी बात समझ। तो ये था हमारा सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। अब आप लोग देखो और में क्या दे रखा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे को क्या कर देता है सब्स्टिट्यूट आउट कर देता है। जैसे हमने ऊपर न्यूक्लियोफाइल में देखा, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे को बाहर फेंक दिया, उसकी जगह पे आके बैठ गया। ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये होता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, दूसरे को वहां से बाहर फेंक देता है, उसकी जगह अपने आप बैठ जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताओ बच्चों इतनी बात आप लोगों को मेरी समझ में आई क्या? ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशंस आप लिख दो, द रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोजिनेशन लिख दो, नाइट्रेशन सल्फोनेशन, ये सब ऐसे हमने देख ली ऊपर। पर चलो मुझे पता है आप लोग बहुत चालू चीज हो, मानोगे नहीं है ना ऐसे तो चलो भाई मैं करा के दिखा देती हूँ। क्या है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन में करा दूं किसके साथ, क्या लेना है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है किसका क्लोरोबेंजीन का, जिसमें पहला क्या है हेलोजिनेशन। अच्छा हेलोजिनेशन के लिए आप यहाँ पे डाई हेलोजन लोगे कोई भी X2 और किसकी प्रेजेंस में लोगे FeCl3 ले लो जो कि लुईस एसिड कैटलिस्ट होता है, ठीक है। तो एक बार ये हेलोजन ऑर्थो पे आ जाएगा और जो एक बारी किस पे आ जाएगा पैरा पोजीशन पे, किस पे आ जाता है पैरा पे आ जाता है। एक बार ऑर्थो एक बार पैरा, मेजर क्या होगा इसमें से पैरा, ठीक है। तो फर्स्ट थी ये। अब दूसरी अगर मैं इसी की रिएक्शन करा दूं किसके साथ में नाइट्रेशन करा दूं, तो नाइट्रेशन के लिए क्या होना चाहिए HNO3 होना चाहिए विद H2SO4, नाइट्रिक एसिड विद सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपको मिलता है ना इलेक्ट्रोफाइल वो NO2 पॉजिटिव मिलता है, जो कि फिर से एक बार ऑर्थो पे अटैक करता है एक बार पैरा पे। बिल्कुल नहीं बताऊंगी कैसे आया क्योंकि मैंने बता रखा है ना। अब मैं ऐसे यहाँ पे बता दूंगी फिर आप लोग मेरी वीडियो नहीं देखोगे, तो इसलिए अब मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, ठीक है। आई बात समझ। बाकी देखो मैं मजाक कर रही हूँ, कोई भी डाउट होता है तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को बता दूंगी, ऐसी कोई मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड है उसमें क्या कराना है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन फिर से H2SO4 के साथ जब मैं रिएक्शन कराऊंगी तो SO3H यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, जो कि एक बार कहाँ पे बैठ जाएगा आके ऑर्थो पे, है ना। और एक बार किस पे बैठेगा जी ये पैरा पोजीशन पे, किस पे बैठेगा पैरा। तो ये दे दिए हमने 3 एग्जाम्पल फिल्ट्राफ्ट एल्काइलेशन का दे दो, एसाइलेशन का दे दो, बतेरे एग्जाम्पल है कोई सही दे दो, है ना। बट इन्होंने बोल दिया तो इसलिए हमने ये 3 दे दिए, वरना हमारी इससे कोई रिश्तेदारी नहीं है, हम तो फिर कोई भी दे देते अगर ये लोग नाम ही बोलते, बट क्योंकि इन्होंने बोला तो हमें ये देना पड़ा, ठीक है। तो ये था आपका जी सवाल नंबर 6 का ए पार्ट, और वाला भी कर लिया और हमने दूसरा भी कर लिया, ठीक है। बताओ जल्दी जल्दी, ठीक है ना इतनी बात। चलो अब आज जो सवाल नंबर 6 के बी पार्ट पे, जिसमें आपको आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, आईयूपैक या आईयूपीएसी नेमिंग जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है बोल दो। चलो अब इसमें देखो नंबरिंग अगर आप लोगों को करनी है, नेमिंग मतलब करनी है, तो कैसे करोगे। अगर आप लेफ्ट से शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5 5 मेंबर की चेन बन रही है। अगर मैं राइट से स्टार्ट कर दूं, बाकी करके देख लेना आप लोग खुद भी, इससे लंबी चेन नहीं बनेगी। 1 2 3 4 5। तो अगर मैं लेफ्ट से देखो राइट की तरफ करती हूँ तो मेरा OH भी थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, और ये जो मिथाइल ग्रुप्स है ना ये आ रहे हैं किस पे फोर्थ पोजीशन पे। लेकिन अगर मैं राइट से शुरू करूँ मिथाइल 2 पे और ये थर्ड पे,
तो मतलब राइट से करना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे को जो ग्रुप्स मिल रहे हैं ना वो क्या मिल रहे हैं, पास में मिल रहे हैं। तो मैं नंबरिंग कहाँ से शुरू कर दूं, राइट से, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या क्या करोगे आप, इसका नामकरण कर दो। 2 पे क्या है, मिथाइल 2 बार है तो लिखो 2 2। अच्छा, उसके बाद 4 पे भी तो है, इसको कौन लिखेगा, आप लिखोगे, लिखो 2 2 4, 3 है, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है, 5 की, तो पेंटेन, और थर्ड पोजीशन पे है तो पेंटेन 3 ओल, तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ओल। बता दो, इतनी बात आप लोगों को मेरी समझ में आ गई क्या, बस इतनी सी ही बात है। ठीक है, ये हो गई इसकी नेमिंग। अब आ जाओ आप दूसरे वाले पे। दूसरे पे देखो, किधर से भी नेमिंग कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक कार्बन पे क्या है, OH है। क्या है, OH। तो आप इसका नामकरण कैसे कर दोगे, अब 3 है ना, तो कैसे लिखोगे, प्रोपेन 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 3 ट्राई ओल, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओल। आई थी बात समझ। उसके बाद थर्ड ईथर वाला, इसका थोड़ा सा अलग तरीका होता है, और ये पूछते ही हैं वैसे ज्यादातर, कि थोड़ा अलग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसकी अगर आप, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जब आप इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करोगे तो जो ऑक्सीजन है ना, उसको उस साइड इन्वॉल्व कर लो, इन्वॉल्व साइड को इंक्लूड कर लो जहाँ पे छोटे कार्बन की चेन है। तो चेन है इधर छोटी, तो लिख दो इधर, इसको इधर ले लो एक साइड। अब इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। अब 2 पे क्या है, O CH2 CH3, तो 2 पे इथॉक्सी और 4 कार्बन ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद फोर्थ को देखो, अब इधर से शुरू करो, प्रायोरिटी 1 से 2 3, OH से 4 5 6। अब 2 पे और किस पे है, 6 पे है मिथाइल ग्रुप, तो क्या लिखोगे, 2 6 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है और क्या है, फिनोल, 2 6 डाई मिथाइल फिनोल। आई बात समझ में। अच्छा, उसके बाद फोर्थ पे आ जाओ। अब इस पे आप कर दो शुरू, इधर से 1 2 3 4 5, राइट से करोगे तब भी 5 कार्बन की चेन बनेगी, तो कैसे भी कर लो। मैं कहती हूँ आप लोग खुश रहो बस। चलो, एग्जाम में मत करके आ जाना ऐसे, ठीक है, खुशी खुशी के चक्कर में। तो सी पे क्या है, क्लोरो, इधर एम, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख लो क्या आएगा, क्लोरो पहले आएगा, तो इसलिए 4 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, और 1 पे क्या है, ओल। आई बात समझ में, था ना बिल्कुल आसान, बस ये था इसका नामकरण। देखो कितनी जल्दी हम लोगों ने करा, एक एक नंबर के 5 सवाल थे, या तो ये कर लेते, ठीक है, या फिर आप लोग ये कन्वर्जन कर लेते। अब वो आप लोगों की इच्छा थी। यहाँ पे क्या है, फिर से ईथर है, ठीक है, HBr के साथ में, तो देखो होगा ये H पॉजिटिव, Br नेगेटिव में टूटेगा, O नेगेटिव, ये वाला पूरा पॉजिटिव। बस अब इनका अट्रैक्शन करवा दो भैया पॉजिटिव चार्जेस का। चलो, पेन का कलर चेंज कर लो पहले। O को तो भेज दो आप H के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ। ठीक है, अगर आप लोगों को ऑर्गेनिक की रिएक्शन भी नहीं आती ना, इतना तो आता है प्लस माइनस में तोड़ना, बस तोड़ना फोड़ना शुरू कर दो एकदम दिखती रिएक्शन को। ठीक है, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना, ठीक है, ज्यादा साइंटिस्ट बनने की कोशिश मत करना, बस करना इतना सा है कि नेगेटिव पॉजिटिव में तोड़ दो। 12th का इतना लेवल होता है बोर्ड्स का कि आराम से 95% आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले जाओगे, और आपको इतनी सी नॉलेज है, इतनी सी अकल है। ठीक है, चलो आया सवाल समझ में, बस ये बनना था। अब इसमें देखो फिर से OC2H5 ईथर है, कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3, मतलब इन्होंने आपको क्या बोल दिया कि कर दो, बस क्या कर दो, नाइट्रेशन। और जब नाइट्रेशन होगा तो इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, NO2+, ये बनेगा। ठीक है, और नाइट्रेशन एक बार ऑर्थो पे, एक बार किस पे, पैरा, किस पे, पैरा पोजीशन पे। तो ये देखो आप लोग OC2H5, इसके बगल में ऑर्थो पोजीशन ये है, इधर लगा दो NO2 और एक बार पैरा पे। ठीक है, तो OC2H5 ये लगा दो NO2 इधर पैरा पोजीशन पे। आई बात समझ, तो ये बन गया यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा आपके प्रोडक्ट्स। फिर ये देखो एल्कीन है और साथ में क्या है, वाटर और एसिडिक मीडियम आपको दे रखा है। तो करना क्या है, अब करना ये है कि आपको इस डबल बॉन्ड को ब्रेकआउट कर देना है। ठीक है, तो आप ऐसे कर लो, इधर नेगेटिव ले लो, इधर ले लो पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने इसको ऐसे ही क्यों तोड़ा डबल बॉन्ड को,
क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना है ये बना है किसका, 2 डिग्री का। सपोज करो मैं इसको ऐसे तोड़ती, ऐसे, तो इधर नेगेटिव आता, इधर पॉजिटिव, तो ये कार्बोकैटायन बनता 1 डिग्री का। ठीक है, और जो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब इधर बन रहा है 1 डिग्री, इधर बन रहा है 2 डिग्री, तो किसको प्रीफर करोगे, 2 को करोगे, 1 को क्यों करोगे, क्योंकि 1 की तो स्टेबिलिटी कम है। आगे ना आप लोगों को मेरी इतनी सी बात समझ। ठीक है, तो ऐसे ही अब H प्लस तोड़ दो और OH माइनस, अब प्लस पे भेज दो माइनस को, माइनस पे भेज दो प्लस को, तो CH3 CHOH CH3 मीन्स आपका क्या बन गया यहाँ पे सेकेंडरी, या मैं बोलूँ 2 डिग्री एल्कोहल। आई बात समझ। उसके बाद देखो आपको ये दे रखा है एक एल्डिहाइड ग्रुप और साथ में क्या है NaBH4, जो कि कैसे एक्ट करता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और एल्डिहाइड्स को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो हमें वहां से मिलता है 1 डिग्री एल्कोहल। क्या मिलता है, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो जब 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा तो CH2OH आपको यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज आप लोग याद रखो, अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल्स को लिख देती हूँ मैं, है ना, आप बोलोगे पता नहीं क्या लिख रही है OH, मैं लिख ही देती हूँ पूरा कि अगर आप लोग 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना चाहते हो तो वहां से आपको क्या मिलता है, 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो वहां से आप लोगों को मिलेगा एल्डिहाइड। ठीक है जी, और जब आप 2 डिग्री एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करोगे तो वहां से आप लोगों को क्या मिलेगा, कीटोन। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप इसको उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, उल्टा मतलब इसके हाथ पैर मत हिला देना, एल्डिहाइड का जब आप रिडक्शन करोगे तो 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, कीटोन का जब रिडक्शन करोगे तो 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। तो यही तो पढ़ाया मैंने, देखो एल्डिहाइड का मैंने रिडक्शन करा तो मेरे को क्या मिला, 1 डिग्री एल्कोहल। आ गई इतनी बात समझ प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो अब इसके बाद चलो नेक्स्ट सवाल पे, इसका 5th पार्ट है। ठीक है, देखो ये आपके पास है थैलिक एसिड। क्या है ये, थैलिक एसिड, पी साइलेंट रहता है थैलिक एसिड में, कुछ और मत बना देना इसको। और आपने इसकी रिएक्शन कराई SOCl2 के साथ जो कि होता है थायोनिल क्लोराइड, तो यहाँ से होगा ये SO2 और HCl हो जाएगा आउट, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड। अच्छा पहले तो ना आप लोग इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, है ना, और जैसे हम एल्कोहल्स की रिएक्शन कराते थे ऐसे देखो, जब हम एल्कोहल की रिएक्शन कराते थे SOCl2 के साथ तो मैं यहाँ से RCl प्लस SO2 और प्लस का HCl आउट होता था, मतलब ये एल्कोहल किस में कन्वर्ट होता था, एल्काइल क्लोराइड में। यही यहाँ पे होगा सेम। अगर आप लोगों ने रिएक्शन ध्यान से पढ़ी होती ना तो इस क्वेश्चन को आप कर ले जाते बस। ठीक, तो यहाँ से ये आउट हो जाएंगे और ये बन जाएगा थायोनिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा, थायोनिल क्लोराइड। भाई देखो स्पेलिंग देख लेना आप लोग, मेरी स्पेलिंग में मत कमियां निकालने बैठ जाना। ठीक है, क्योंकि ये केमिस्ट्री की क्लास है, इंग्लिश आप लोग देख लेना अपनी अंग्रेजी के बारे में जो है जैसा है। ठीक, तो ये बनेगा हमारे यहाँ से मेन प्रोडक्ट प्लस SO2 एंड HCl आपके क्या हो जाएंगे एज अ बाय प्रोडक्ट, बट हमें तो मेन यहाँ पे यही बनाना था। आई बात समझ। ठीक है जी बच्चों, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट सवाल है। अब खुशी हो रही है ना, बस 7वां क्वेश्चन रह गया, बट 7वें के देखो कितने सारे पार्ट्स हैं, कोई नहीं पर कर लेंगे हम, सारे करेंगे। ठीक है, तो चलो उससे पहले ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना दूं ताकि फिर लिखने में हमें उलझन ना होए। ठीक है जी, बाकी भाई आप लोग मेरे से पूछ ले करो, जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, शर्माना वरमाना यहाँ पे नहीं चलने वाला। जो दिक्कत आती है बेझिझक पूछो, 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो। ठीक है, पर पूछ लो, बोलो हम तो 1 बार ही नहीं पूछते, तो 2 बार किसने बोल दिया, बट पूछ लिया करो। ठीक है, चलो अब आगे आओ। अब राइट ओनली केमिकल इक्वेशंस, अब आपको सिर्फ केमिकल इक्वेशंस ही लिखनी है। ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है ब्यूटेन 1 ओल से, किससे, ब्यूटेन 1 ओल से। अब ब्यूटेन 1 ओल क्या होता है, एल्कोहल, CH3 CH2 CH2 CH2OH, मीन्स ये मेरा क्या है 1 डिग्री एल्कोहल है, और इससे मेरे को बनाना है क्या, ब्यूटेनोइक एसिड, जो कि होता है CH3 CH2 CH2 COOH। ये क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो 1 डिग्री एल्कोहल्स को अगर मैं ऑक्सीडाइज कराना चाहती हूँ, क्या कराना चाहती हूँ मैं, अगर इनको ऑक्सीडाइज कराना चाहती हूँ तो मैं किसकी हेल्प ले लूँ, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प ले लूँ, और कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूँ। ठीक है, क्या ले लूँ मैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है,
और जो कि K2Cr2O7 ले लो या फिर पोटेशियम परमैंगनेट ले लो, ठीक है, कोई भी ले लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, तो 1 डिग्री अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके क्या दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप लोग ये भी बोलोगे कि अभी तो आपने बोला था कि 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड्स देते हैं, मैंने भी ठीक बोला था 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड देंगे, बट अगर मैं इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कराऊंगी तो मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड ही देगा, ठीक है। तो अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो या मीडियम रेंज का डालते हो वो तो एल्डिहाइड ही देगा, बट अगर आप ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे लोगे तो फिर वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, कौन, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके, ठीक है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, चिल्लाने मत लगा ना कि वहां पे ये बोल दिया यहाँ पे ये बोल दिया, आई बात समझ। चलो तो हो गया फर्स्ट सवाल। अब दूसरा, अब ब्यूटानोइक एसिड बना दो ब्यूटानल से। अब देखो आप लोगों को यहीं पे वही बात आ गई आगे, ब्यूटानल मतलब CH3 CH2 CH2 CHO। अब इससे भी मेरे को यही बनाना है ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे ना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकती हूँ। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जैसे फेलिंग्स सॉल्यूशन है, क्या है, फेलिंग्स सॉल्यूशन है, या फिर टोलेंस रिएजेंट है, और या तो फेलिंग्स सॉल्यूशन ले लो या टोलेंस रिएजेंट ले लो, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एल्डिहाइड्स को इजीली ऑक्सीडाइज कर देते हैं किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। आई बात समझ में, ठीक है। तो फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको ध्यान से पढ़ना। और टोलेंस रिएजेंट का नाम बताओ जल्दी जल्दी, क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर 2 सॉल्यूशन होते हैं, एक फेलिंग सॉल्यूशन ए, एक फेलिंग सॉल्यूशन बी, जिसको हम टोलेसोल्ट भी बोलते हैं ना, है याद कुछ। एक तो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और दूसरा क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो याद रखो ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ अभी। अब थर्ड देखो, अब 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बना दो 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन से। 3 पे नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन मतलब क्या लिखना है मुझे, 3 पे नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और इससे मेरे को क्या बनाना है, मैं साइड में लिख देती हूँ, 3 पे नाइट्रो ही है बट Br की जगह पे मेरे को क्या लेके आना है, COOH बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या करो, यहाँ से ब्रोमीन को हटाओ, ठीक है। अब ब्रोमीन बोलोगे कैसे हटेगा, कैसे हटेगा ब्रोमीन, मैं कहती हूँ आप इसकी रिएक्शन ना मैग्नीशियम मेटल के साथ करा दो, ताकि यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो NO2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgBr, बना इतना। फिर ना आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो CO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई CO2, आप लोग यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे बन जाएगा ये देखो ऐसे, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और OMgBr। अभी बताऊंगी ये क्या हुआ कैसे हुआ, NO2 तो ऐसा कैसे ही है। उसके बाद फिर आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस करा दो एसिडिक मीडियम में, तो ये सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा COOH में और NO2 हो जाएगा ऐसे के ऐसे। आई इतनी बात समझ में, ये रिएक्शन थी। देखो यहाँ तक तो सिंपल है, मैग्नीशियम के साथ कराई तो ये बना, ठीक है, लेकिन CO2 के साथ कराई तो ये क्यों बना। अब देखो क्यों बना, क्योंकि C डबल बॉन्ड O, अब कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा लेफ्ट नेगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो नेगेटिव ले लेगा, ये ले लेगा अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव पे कौन आ जाएगा, पॉजिटिव पे कौन आ जाएगा। अब देखो अगर आप इस वाले बॉन्ड को ब्रेकआउट करोगे यहाँ से, तो ये मैग्नीशियम मेटल है जो कि अपने ऊपर रखेगा पॉजिटिव चार्ज और ये रखेगा अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव पे आके कौन लग जाएगा, MgBr, और पॉजिटिव से लग जाएगी पूरी की पूरी ये रिंग विद NO2 और साथ में ये है ही। अब बताओ इसमें और इसमें क्या फर्क है कोई फर्क, कुछ नहीं है, बस मैंने आपको बताया कि कैसे बॉन्ड के हमने तोड़ी फोड़ी कर दी। तो आपने हाइड्रोलिसिस कराया, पूरा का पूरा ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, OH के अंदर। आई इतनी बात समझ, ठीक है। वो भी बता दूं चलो कैसे होता है, देखो एक बार वो भी देख लो। चलो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा ना जब ऐसे OMgBr का, तो इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा OH, मतलब MgOHBr, ये लग जाएगा OH यहाँ पे, जो देखो ये लगा हुआ है OH। आई थी बात समझ, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी था, बट अगर आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पहले से अटेम्प्ट कर लिया तो इजीली कर जाओगे एग्जाम में, ठीक है। वरना फिर आप लोग मच्छर मारते रह जाओगे। बताओ मच्छर मारोगे या सवाल करोगे, ठीक है। तो हो गया थर्ड। और फोर्थ देख लो, अब फिनाइल एथेनोइक एसिड फ्रॉम द बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल देखो क्या होता है, बेंजीन CH2OH, ये है हमारा बेंजाइल अल्कोहल। इससे मुझे क्या बनाना है,
फिनाइल एथेनोइक एसिड। अब फिनाइल एथेनोइक एसिड क्या होता है, ये, ठीक है, ये होता है हमारा फिनाइल एथेनोइक एसिड। अब सबसे पहले यहाँ पे OH ग्रुप है, तो मैं कुछ OH को का कुछ करना पड़ेगा कि मैं इसकी रिएक्शन करा दूं, जैसे अल्कोहल्स की कराते हैं ऐसे ही PCl3 PCl5 इनमें से किसी के साथ भी करा दो आप लोग। मैं कहती हूँ मैंने PCl3 या PCl5 कोई भी ले लो इनमें से एक, ठीक है, इनके साथ मैं इसकी रिएक्शन करा दी तो होगा क्या कि यहाँ पे आ जाएगा OH हटके क्या CH2Cl, क्या जाएगा CH2Cl। यही आता है जब हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं इनके साथ, तो अल्काइल हैलाइड जैसे बनता था ऐसे यहाँ पे OH हटके क्या आ जाएगा Cl। फिर इसकी रिएक्शन जब मैं KCN के साथ कराऊंगी, पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा, यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे K प्लस और Cn माइनस। बस अब क्या था, चार्ज का पता चला थोड़ा सा, इसको इसके साथ उड़ा दो, इसको इसके साथ उड़ा दो। तो जब हमने उड़ाया तो मेन जो इनको मिला है यहाँ से CH2 Cn मिला प्लस का KCl मिला। बताओ आप लोगों को मेरी इतनी सी बात समझ में आई क्या, बस इतनी बात आ गई। तो इसको फिर से भाई हाइड्रोलिसिस कर दो आप लोग थोड़े से एसिडिक मीडियम में, तो CH2 COOH, देखना यही है क्या, यही है ना फिनाइल एथेनोइक एसिड। तो फिर हमें क्या मिला, ये मेन प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो कन्वर्जन पे ध्यान दो क्योंकि देखो कितने सवाल आ रहे हैं, है ना, और अगर आप लोगों ने नहीं किया तो मारे जाओगे पेपर में, भाई करके जाना देखो पक्का, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको कन्वर्जन करा दूं तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, टाइपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, ठीक। अब आप लोगों को क्या करना है, एसिटिक एसिड से एसिटामाइड बनाना है। एसिटामाइड देखो क्या होता है, बड़ी सिंपल रिएक्शन है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, एसिटामाइड। एसिटिक एसिड होता है ये CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इसकी रिएक्शन जब मैं अमोनिया के साथ यहाँ से कराऊंगी तो होगा क्या, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से OH, मीन्स क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से आउट। ऐसे अगर मैं लिखूं तो आप लोगों को आई थिंक ज्यादा समझ में आएगा, देखो लिख के भी दिखा देती हूँ, ठीक है, जितना मेरे से हो रही है कोशिश, मैं तो यही चाह रही हूँ कि मैं बिल्कुल इतना सिंपल बता दूं कि आप लोग कहो हाँ कुछ बात है, ठीक है। ये देखो यहाँ से वाटर निकला तो CH3CO NH2 बना, ठीक है, ये आई बच्चों इतनी बात समझ सॉरी ठीक है जी। तो ये था हमारा सवाल, ठीक। तो अब आ जाओ और वाले पे आप लोग। अब देखो और में क्या बोल रहा है कि एक A कार्बोक्सिलिक एसिड, ए नहीं एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, B एक एल्कोहल है C, मीन्स ये तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है B, एल्कोहल है C, लिख लो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड है B, एल्कोहल है C। ये ऑब्टेन होते हैं जब मैंने हाइड्रोलिसिस करा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A का हाइड्रोलिसिस किया, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिख लो C8H16O2, ये है मोलिकुलर फॉर्मूला। इसकी रिएक्शन मैंने ना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दी, तो B प्रोड्यूस हुआ जब मैंने ऑक्सीडेशन कराया C का विद क्रोमिक एसिड के साथ, ठीक है। B2 इज ऑब्टेन्ड ऑन द डिहाइड्रेशन ऑफ C, जब मैंने डिहाइड्रेशन कराया तो मेरे को क्या मिला, B2 किसका, C का। तो हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया भाई, अभी जब नहीं समझ आया तो चलो क्वेश्चन को करने की हम करते हैं कोशिश। अब यहाँ पे C8H16O2 है, मीन्स यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। अब 2 ऑक्सीजन है, सीधी सी बात इतनी तो हमें समझ आ रही है कि या तो यहाँ पे होगा एस्टर, ठीक है, क्या होगा, एस्टर होगा। बाकी देखो और किस में होते हैं, ईथर की बात करूं 1 ऑक्सीजन होगा, या फिर यहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी हो सकता है, या तो ये होगा या तो ये। एल्डिहाइड देख लो, कीटोन देख लो, उन सब में तो एक एक ही ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये तो एस्टर होगा, ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इतनी बात आई आप लोगों को मेरी समझ में, भाई या तो ये होगा या तो होगा ये, यहाँ से हमने इतनी सी बात समझी बस, मतलब ए या तो एस्टर है या क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम चलते हैं सवाल पे, कह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड बी है और एक एल्कोहल है सी, मतलब जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगी तो मेरे को तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला और एल्कोहल भी मिला, मतलब जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करूंगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिलने से रहा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये हो नहीं सकता, तो क्या बचा, एस्टर बचा, क्या बचा जी,
एस्टर। तो आइए आप लोगों को मेरी इतनी सी बात समझ, तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करनी है। तो क्या बना, ये एस्टर बना, क्योंकि जब मैं एस्टर का हाइड्रोलिसिस करती हूँ तो मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल्स ही मिलते हैं। ठीक, किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक, अब इससे आप एस्टर लिखने की कोशिश करो। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, एक मेरे को क्या मिला, एल्कोहल मिला। अब इसके अंदर 8 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन लेफ्ट में ले लो, 4 ले लो राइट में, ऐसे, मतलब ऐसे लिख लो, यही लिख दूं क्या, ऐसे CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, या एक सेकेंड, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O, हाँ कितने हो गए गिनना, 1 2 3 4। अब CH2 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 CH3, ये बड़ा काउंटिंग कर लो। कार्बन 8 है, 2 ऑक्सीजन है, 3 2 5 2 7 9 11 13 16, हो गया C8 H16 O2, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ ना डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, मैं इसका एक तरीके से हाइड्रोलिसिस करती हूँ, तो यहाँ से मेरे को 2 चीजें मिलेंगी। क्या मिलेंगी, यहाँ से मेरे को 2 चीजें मिलेंगी, ठीक है। क्या क्या मिलेगा कि जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगी, एक तो एस्टर मिलेगा, एक मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। एक तो एस्टर मिलेगा और दूसरा मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो देखो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, ठीक है। मीन्स एक तरफ क्या हो जाएगा OH, एक तरफ अगर मैं ऐसे बॉन्ड को तोड़ू, एक तरफ OH, एक तरफ क्या चल जाएगा H, और दूसरा मेरे को मिला CH3 CH2 CH2 OH। अब दोनों के अंदर देखो 4 कार्बन है, कोई हमने भेदभाव नहीं करा, ठीक है। अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, B, मतलब B तो है ये, C क्या है ये, आई इतनी बात समझ। तो चलो अब फर्दर भी लेकिन चेक करेंगे, मत बोलना कि आपने तो पहले से पढ़ रखा था इसलिए लिख दिया। अभी शांति करो, सब्र करो, रुको तो सही। तो देखो अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, इतना हो गया था ना, हाँ, आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इतना खत्म। अब देखो बी इज प्रोड्यूस्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ सी, मतलब अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन करूंगी तो मेरे को बी मिलेगा। तो ठीक है, जब मैं 1 डिग्री एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करती हूँ, वो मेरे को एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड को करती हूँ तो मेरे को क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तो पढ़ा था, अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज करूंगी तो मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, मतलब बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। और किसके साथ बोला इन्होंने, क्रोमिक एसिड के साथ, किसके साथ, क्रोमिक एसिड के साथ, ठीक है। तो सही है भाई, क्रोमिक एसिड के साथ आप करोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसको किसमें बदल देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ब्यूट1 इज ऑब्टेन ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ सी, अगर मैं सी का डिहाइड्रेशन कर दूं, इसी अल्कोहल का कर दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ से, ब्यूट1। अब ये बात मैं आप लोगों को समझाती हूँ, अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन करूँ तो मेरे को ब्यूट1 देखो कैसे मिलेगा, ठीक है। तो सब कुछ मिटा दूं ना फिलहाल, यहाँ से इधर लिख देती हूँ। देखो अब अगर मैं इसका कर दूं, क्या क्या कर दूं इसका डिहाइड्रेशन, तो देखो CH3, एक तो भाई ये पेन रुक जाता है बीच बीच में, इसको पता नहीं क्यों नींद आती है। CH3 CH2 CH2 CH2, तो जब मैं इसका डिहाइड्रेशन करूंगी, ठीक है, तो यहाँ से ये बाहर निकलेगा, क्या लेके, नेगेटिव लेके, इस पे छोड़ेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए इसका ये जो पड़ोसी हाइड्रोजन होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या देगा इधर, और इधर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जो कि क्या होता है ब्यूट1। आई बात समझ, मतलब हमने जो लिखा था वो बिल्कुल सही था, बताओ जी था या नहीं था, तो बिल्कुल सही था, ठीक है। गुंजाइश की, हाँ, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती यहाँ पे। पड़ी मेरे बात थोड़े से भी आप लोगों के पल्ले, बता दो पड़ी क्या। एक ना आप लोग इतने वैसे हो कि आदमी कमेंट करके तो बता दे समझ आया नहीं आया। चलो भाई ठीक है, मैं आपको अच्छा नहीं पढ़ा रही, वैसे मैं पढ़ाती हूँ, पर चलो मान लो 1 मिनट, कम से कम वो तो बताओ कि इस चीज में कमी है, इसको ये सुधार लो, अच्छा लगता है वो बता दो। आप लोगों को कुछ नहीं जाता इतना करने में, पर ड्रामे हैं पता नहीं कितने, करते ही नहीं भाई। अब देखो ABC, आई बात समझ में, क्या क्या बना, ये क्या बना था, एस्टर, ये वाला लिख देती हूँ, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 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 CH3, ठीक है।
बी क्या बना है यहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये CH3 CH2 CH2 COH, सी क्या बना, अल्कोहल, CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो ये ए था, ये बी था, ये सी था। ठीक है, लिख लेना अपनी अपनी कॉपी में। चलो अब आ जाओ सवाल नंबर, अब यहाँ इसके ना बी पार्ट पे आ जाओ, इस पे कि डिफरेंशिएट करो बाय राइटिंग द केमिकल इक्वेशंस ऑफ वन केमिकल टेस्ट। मिथाइल अमीन है और डाइमिथाइल अमीन है। अब मिथाइल अमीन मतलब CH3NH2, डाइमिथाइल ये CH3 का ट्वाइस NH, मतलब ये तो है 1 डिग्री अमीन, ये है 2 डिग्री अमीन। ठीक है, तो एक ऐसा टेस्ट बता दो जो कि 1 डिग्री अमीन को, या फिर मैं बोलूँ कि 2 डिग्री अमीन को क्या करता है, सेपरेट आउट करता है। ठीक है, क्या करता है, सेपरेट आउट करता है। तो ऐसा कौन सा टेस्ट है, तो देखो जब भी आपके पास 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन्स होती हैं तो वो कौन सा टेस्ट देते हैं, वो बड़ा अच्छा टेस्ट देते हैं जिसका नाम है कार्बोलमीन टेस्ट। क्या होता है, कार्बोलमीन, मतलब 1 डिग्री अमीन यहाँ पे कार्बोलमीन टेस्ट देगा और 2 डिग्री इसमें क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो जब मैं 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन, जब मैं 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन किसके साथ कराऊंगी, क्लोरोफॉर्म के साथ कराऊंगी। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, KOH के साथ कराऊंगी। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड मिलेगा। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड मिलेगा। ठीक है, जिसकी कैसी होती है, फोल स्मेल होती है। ठीक, तो क्या बन जाता है यहाँ से, आइसोसाइनाइड। इसी को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। तो 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन चाहे वो एलिफेटिक है चाहे वो एरोमेटिक है, जब मैं क्लोरोफॉर्म के साथ कराती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो वहां से मेरे को क्या मिल जाता है, आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री चाहे एलिफेटिक है चाहे एरोमेटिक अमीन्स है, उनको आपको सेपरेट आउट करना है। यू कैन सेपरेट विद द हेल्प ऑफ द कार्बोलमीन टेस्ट। बता दो बच्चों, इतनी सी बात आप लोगों को मेरे पल्ले पड़ी क्या। ठीक है, चलो उसके बाद देखो दूसरा है इथाइलमीन एंड एनिलीन। अब इथाइल मैथ एथ C2H5NH2 इथाइलमीन, और दूसरा क्या है, एनिलीन है। दूसरा क्या है आप लोगों का, एनिलीन है। ठीक है, एक तो है इथाइलमीन, दूसरा क्या है, एनिलीन। अब आप इसको कैसे सेपरेट कर सकते हो, डाई टेस्ट से। कौन सा टेस्ट, डाई टेस्ट। देखो करना ये है, डाई बनेगी जब भी हम एरोमेटिक अमीन्स की रिएक्शन कराते हैं, जब भी हम एरोमेटिक अमीन्स की रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, जो कि कैसे बनता है, रिएक्शन के दौरान ही बनता है। जब आप NaNO2 प्लस HCl को डालते हो, मतलब ये इन सीटू होता है कि रिएक्शन के दौरान ही आप HNO2 को नाइट्रस एसिड को बनाते हो, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता। जब स्टेबल नहीं होता तो आप इसको आइसोलेट ही नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए आप इसको रिएक्शन के दौरान बनाते हो HNO2 को। तो जब आप एरोमेटिक अमीन्स की रिएक्शन कराते हो HNO2 के साथ में, ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी रिएक्शन करा देते हो एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ, मतलब उसमें बेस भी डाल देते हो, साथ में क्या डाल देते हो, सॉल्यूशन डाल देते हो बीटा नेप्थोल का भी, तो वहां से ना डाई बन जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाई टेस्ट। लेकिन अगर मैं 1 डिग्री अमीन की बात करती हूँ, 1 डिग्री या एलिफेटिक अमीन की, तो ये डाई टेस्ट नहीं देता पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो डाई टेस्ट देगा, ये डाई टेस्ट नहीं देगा। तो जब मैं इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराऊंगी, रिएक्शन में क्या डाल के NaNO2 प्लस HCl, साथ में बेस, साथ में बीटा नेप्थोल, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगी, एक डाई मिलेगी। बट इस केस में कोई डाई मुझे नहीं दिखाई देगी। आई इतनी बात समझ। ठीक है, चलो उसके बाद एनिलीन एंड बेंजाइल अमीन। अब क्या है मेरे पास, एनिलीन है और दूसरा क्या है, बेंजाइल अमीन है। तो ये तो क्या है, एनिलीन, और ये क्या है, बेंजाइल अमीन। ये क्या है, बेंजाइल अमीन। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या। तो इसकी तो फिर से आप रिएक्शन करा दो किसके साथ, HNO2 के साथ। कैसे कराओगे, NaNO2 प्लस HCl ले लोगे रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो ये तो बना देगा डाइजोनियम सोल्ट। क्या बना देगा, डाइजोनियम सोल्ट बना देगा। देखो ऐसे बेंजीन पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, लेकिन ये डाइजोनियम सोल्ट की फॉर्मेशन नहीं करेगा। मीन्स ये तो डायजोटाइजेशन करेगा लेकिन ये डायएजोटाइजेशन नहीं करेगा। तो इसलिए इस टेस्ट से भी आप इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट विद द हेल्प ऑफ द डायएजोटाइजेशन। बताओ बच्चों, इतनी सी बात आप लोगों को मेरी समझ में आई क्या। ठीक है, बता दो इतनी सी बात समझ में आई क्या, इतना क्लियर है कि जल्दी जल्दी बताओ। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो कि है 4th वाला। अब मेरे पास क्या है, एनिलीन है और एक क्या है, एन मिथाइल अमीन। अब एनिलीन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, देखो एनिलीन 4th वाला है ये एनिलीन, और एन पे मिथाइल अमीन मीन्स C6H5NHCH3। देखो एन मिथाइल
और ये क्या है, अमीन। ठीक है, तो N पे क्या है, मिथाइल, और साथ में क्या है, अमीन। ठीक, और दूसरा क्या है, एनिलीन। तो एक तो क्या है एन मिथाइल अमीन, दूसरा क्या है, एनिलीन। तो अगर मैं इसकी आप इसको सेपरेट आउट करना चाहते हो, फिर से क्या करो, ये तो क्या है 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है, ठीक है, ये क्या है 2 डिग्री, तो कर दो सेपरेट, कार्बोलेमिन टेस्ट लगा दो यहाँ पे। तो ये कार्बोलेमिन टेस्ट में आइसोसाइनाइड नहीं बनाएगा, लेकिन ये बना देगा, बेंजीन पे क्या आ जाएगा, NC ग्रुप, तो क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। ठीक है, आई बात समझ। उसके बाद आप लोग देखो क्या करोगे, सेकेंडरी और टर्शरी मीन्स को कैसे अलग करते हैं, तो वो आप लोगों ने सुना भी होगा, ये ना नीट में भी पूछा गया था ये वाला सवाल कुछ दिन पहले, 5th वाला। ठीक है, ये पूछा गया था कि हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो विद द हेल्प ऑफ द हिंसबर्ग रिएजेंट, जिसको आप बोलते हो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl। मतलब जब आप इस हिजनबर्ग बोलते हैं भाई, कुछ बच्चे तो मतलब वो फिर वही बात में बोलूंगी, आप जो बोलते हो बोल लो, बस इसकी साइंस, इसकी केमिस्ट्री समझ लो। ठीक है, तो ये जो हिजनबर्ग या जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, ये सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को ना सेपरेट आउट कर देता है। ठीक है, सेकेंडरी अमीन में तो ये क्या बना देता है, एक इनसोल्यूबल एल्कली बना देता है जब रिएक्शन करता है, और 3 जो टर्शरी अमीन्स होते हैं वो तो उसके साथ रिएक्ट नहीं करते। अब देखो कैसे नहीं करते, आप लिख दो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड सबसे पहले, ये रहा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट। इसकी रिएक्शन जब मैं कराऊंगी, सेकेंडरी अमीन ले लो, ये मैंने ले लिया, यहाँ पे R ग्रुप, यहाँ पे R ग्रुप, तो होता ये है कि यहाँ से हो जाता है HCl आउट, और ये बन जाती है H डबल बॉन्ड O N R R, और ये क्या होती है, ये इनसोल्युबल होती है एल्कली के अंदर। एल्कली के अंदर इनसोल्युबल क्यों है, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो एल्कली के अंदर कैसे सोल्युबल होगी, एसिडिक हाइड्रोजन होगा तभी तो सोल्युबल होगी न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। चलो, लेकिन अब अगर मैं यही रिएक्शन कराऊं टर्शरी के अंदर, ये तो कब था, सेकेंडरी, तो टर्शरी में ना फिर यहाँ पे भी R ग्रुप होगा, जब टर्शरी में यहाँ पे भी R ग्रुप होगा, हाइड्रोजन होगा ही नहीं, तो यहाँ से HCl कैसे निकलेगा, HCl नहीं निकलेगा तो ये रिएक्शन फिर नहीं होगी। तो सेकेंडरी और टर्शरी को सेपरेट आउट करने के लिए यू कैन अप्लाई द बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और हिजनबर्ग्स रिएजेंट। ठीक है, आई बात समझ। इसमें तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं हिजनबर्ग का फॉर्मूला बता दो रिएजेंट का, कई सवाल बन सकते हैं, या फिर ऐसे टेस्ट। ठीक, अब भाई शॉर्ट नोट दे दो, कार्बोल रिएक्शन क्या होती है, कार्बल जब 1 डिग्री प्राइमरी मीन्स कार्बल क्या होती है कि जब 1 डिग्री एलिफेटिक और when 1 degree aliphatic or aromatic amine reacts with chloroform in the presence of CaCl3 होता है chloroform in the presence of base, so they give the foul smelling compound, जो क्या होता है हमारा आइसोसाइनाइड, और इसी को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट भी। ठीक है, कार्बोलेमिन रिएक्शन को। उसके बाद फिर है डायजोटाइजेशन। तो डायजोटाइजेशन क्या होता है, डायजोटाइजेशन होता है जब हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ में, जब हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है HX की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे डायजोटाइजेशन होके बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बन जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है डायजोटाइजेशन, और बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बन जाता है, इसी को बोला जाता है क्या, डायजोटाइजेशन, जो कि फिर से फर्स्ट चैप्टर में जो सैनियस रिएक्शन है, ठीक है, उसमें ये बात बताई हुई है। आई बात समझ में। अब आप लोगों का बचता है लास्ट सवाल, जिसके बाद आपका पूरा का पूरा पेपर 2024 वाला हो जाएगा यहाँ पे समाप्त। इसमें गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस आप लोगों को बतानी है। यही सेम सवाल 2024 में CBSE बोर्ड में भी पूछा हुआ है, तभी कह रही हूँ एक दूसरे बोर्ड के कर लो सवाल। ठीक है, तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में सबसे पहले आप लोगों को थैलेमाइड बना लेना है, जो कि होता है ये। तो आपको पहले तो थैलेमाइड ही पता होना चाहिए क्या है। थैलेमाइड मैंने बनाया, इसकी रिएक्शन फिर आप बेस के साथ कर दो। बेस का काम क्या होता है, H+ को ले लेना, तो यहाँ से H+ निकलेगा, तो यहाँ पे जो बनेगा ना उसके बाद देखो ये बनेगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव K पॉजिटिव, ये सोल्ट बन जाएगा, बना। फिर आप इसकी रिएक्शन करा दोगे RX के साथ। जब आप इसकी रिएक्शन RX के साथ करा दोगे, तो यहाँ से देखो ये बनेगा, मतलब फर्स्ट स्टेप में ये, सेकंड ये बनेगा, थर्ड फिर ये बनेगा, C डबल बॉन्ड O N R, क्या बना, थर्ड में ये बना।
आई बात समझ में। फिर जब आप इसकी रिएक्शन बेस के साथ करा दोगे, NaOH के साथ करा दोगे, तो यहाँ पे देखो होगा ये बेंजीन बना दो, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये तो बाय प्रोडक्ट है, मेन यहाँ पे क्या बनेगा प्लस RNH2 जो कि क्या है प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या होती है, इसमें हम क्या सिंथेसाइज करते हैं, इसमें हम क्या बनाते हैं प्राइमरी अमीन्स दैट इज 1 डिग्री अमीन्स। तो आई बात समझ में। क्या करा, सबसे पहले मैंने थैलेमाइड की रिएक्शन कराई QH के साथ, ठीक है। इसने यहाँ से H प्लस को बाहर लिया, ये प्लस यहाँ पे आके इसने क्या बना लिया, सोल्ट बना लिया। फिर इसने इसकी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ कराई, तो अल्काइल हैलाइड के साथ K प्लस यहाँ से निकला, इसकी जगह पे क्या आ गया R आ गया। फिर जब मैंने इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराई तो इसने मेरे को सोल्ट दिया और साथ में क्या दिया प्राइमरी अमीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये वाला पेपर जो है हो जाता है खत्म। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को फर्दर प्रेस कर दो ताकि सारे के सारे वीडियो नोटिफिकेशन वीडियोस के आप लोगों को ऑन टाइम मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही। अब अगर नेक्स्ट पेपर का सोल्यूशन चाहते हो तो मुझे बता देना। थैंक यू सो मच।